एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक वृद्ध व्यक्ति अपनी बेटी रानी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। मोहन बहुत ही निर्धन था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। और वही उसकी बेटी रानी घर में ही सिलाई बुनाई का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं कि आप लकड़ी काट सके। अब आपको आराम की आवश्यकता है। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हो? बेटी रानी, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और उस शुक्ला सेठ का कर्ज भी तो चुकाना है। तुम नहीं जानती बेटी, मुझे हर वक्त डर लगता रहता है कि कहीं वो सेठ पैसे लेने ना आ जाए। बेटी, वो सेठ बहुत पत्थर दिल है। अगर हमने उसका कर्ज जल्द से जल्द नहीं चुकाया तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करो। भगवान अवश्य ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात दोगुना काम करूंगी ताकि हम लोग जल्दी से शुक्ला सेठ का कर्ज चुका दे। बेटी की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन बिना कुछ कहे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। रानी अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत दुखी हो जाती है। शाम को जब मोहन घर लौटता है तो रानी उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस शुक्ला सेठ का कर्ज क्यों नहीं चुका देते? बेटी, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार साथ नहीं देते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं। और वैसे भी मेरे सारे जानने पहचानने वाले लोग स्वयं ही निर्धन हैं। उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने घर का खर्च तक ठीक से चला सके। ऐसे में भला कोई मेरी सहायता कैसे करेगा? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना पैसे वाला नहीं है कि जो मुसीबत में हमारी सहायता कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सेठ के पैसों का इंतजाम करना ही होगा। वो कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे कल पैसे नहीं मिलेंगे तो बात नहीं, वो क्या करेगा? मोहन अपने इस दुख भरे जीवन से बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुक्ला सेठ से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब मोहन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया तो वहाँ उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वो मोहन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारा हो और अभी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे कोई सहायता चाहिए? मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। या फिर हो सकता है कि मुखिया जी तुम्हें जीवन भर के लिए जेल में डलवा दें। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुखिया जी मुझे इतनी कठोर सजा दिलवाएंगे। क्या तुम नहीं जानते, मुखिया जी ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो मुखिया जी उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। और अब तुम्हें मेरे साथ मुखिया जी के घर चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं कटूंगा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर तुम चाहते हो कि मुखिया जी तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता रहे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तभी मैं तुम्हारे बारे में मुखिया जी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा, सिर्फ पैसे से। अगर तुम चाहते हो कि मुखिया जी तुम्हें सजा ना दें तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मुखिया जी के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता, जो थोड़े से पैसों के चक्कर में जान पर खेल रहे हो? मोहन अपनी सारी बात उस व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में मेरी एक बेटी भी है। मुझे उसकी शादी करनी है और उससे पहले एक सेठ का कर्ज चुकाना है। अगर मैंने उस सेठ का कर्ज नहीं चुकाया तो वो सेठ मुझे जीते जी ही मार डालेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? मोहन की दर्द भरी बातें सुनकर उस व्यक्ति का दिल पिघल जाता है। देखो, वैसे तो मैं किसी पर दया नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। देखो चाचा जी, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज अवश्य करूँगा। क्या पता मेरे इस महान काम से भगवान प्रसन्न हो जाएं और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दें। इतना कहकर वो व्यक्ति एक सोने की
सिक्कों से भरी हुई पोटली निकालकर मोहन को दे देता है। इस पोटली में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्कों से तुम सेठ का कर्ज चुका देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले तुम्हें और कोई देख ले। मोहन उस व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण उसे रास्ते में चलते चलते चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है, तभी वहाँ एक चोर आता है और मोहन के सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली चुरा कर ले जाता है। थोड़े दूर जाकर जब वो चोर पोटली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरा भाग्य ही चमक गया। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूख नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा कई सालों तक घर चल जाएगा। इतना कहकर वो चोर अपने घर की ओर निकल जाता है और इधर जब मोहन की आंख खुलती है तो वो अपने पास पोटली न देख काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने आप को ही कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना जाने कैसे सो गया, ना मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली चोरी होती। इतने सालों बाद एक खुशी मिली थी, वो भी सैकड़ों में छूट गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और उस सेठ का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? हे राम, इस बूढ़े को कोई तो रास्ता दिखाओ। तुम मुझे हमेशा कोसा करती थी ना कि मैं कभी कोई काम नहीं करता हूँ। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली। इन सिक्कों से तो हमारा 2 साल तक का खर्चा आराम से चल जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ये इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं ये सिक्के कहाँ से लाया? तुम्हें ये जानकर क्या करना है? मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से ले आए? कहीं आप ये सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? तुम्हारी ये भैंस करने की आदत कब जाएगी? हाँ, ये सिक्के चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे सो रहा है, उसी की मैं ये पोटली चुरा कर लाया हूँ। क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को दुख देकर खुश रहना चाहते हो? वो बेचारा बूढ़ा गरीब व्यक्ति पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगा। न जाने कि उसने इन सिक्कों को किस काम के लिए जमा किया होगा और आप एक ही झटके में इनको चुरा कर ले आए। अरे, वो बूढ़ा व्यक्ति गरीब नहीं है, वो एक पैसों वाला व्यक्ति है। ये आपको कैसे पता कि वो एक पैसे वाला व्यक्ति है? क्या आप उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ उसे, लेकिन वो गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति इतने सारे सोने के सिक्के लेकर आराम से पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि वो बूढ़ा व्यक्ति गरीब है या अमीर। बस हमें किसी की खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसीलिए आपको उसके ये सिक्के लौटाने होंगे। तुम ये कैसी मूर्खों की तरह बातें कर रही हो? मुझे क्या पता वो कहाँ रहता है? अब मैं उसे कहाँ जाकर ढूंढूं? तुम तो एकदम ही पागल हो गई हो। आपको उसे ढूंढना ही होगा। मुझे भूखा रहना स्वीकार है, लेकिन मैं छोरी के पैसे से अपना पेट नहीं भर सकती और ना ही अपने घर पर खाना बना सकती हूँ। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मजदूरी करके काम कर भरना चाहिए, न कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है कि अब तुम नहीं मानोगी। मैं कल सुबह ही जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब तो खुश हो ना तुम? उधर जब मोहन दुखी होकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? मोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। पिताजी, आप ऐसे चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? आपकी चुप्पी देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको मेरी सौगंध, जल्दी से बताइए, आखिर बात क्या है? अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर मोहन सारी बात उसे बताने लगता है, लेकिन तभी वहाँ शुक्ला सेठ अपना कर्ज लेने के लिए आ जाता है। अरे बूढ़े, तुमने मेरे पैसे वापस करने का वचन दिया था। चल अब जल्दी से मेरा कर्ज दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे किसी ने मेरी सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली चुरा ली। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा? अरे तेरे जैसे बहुत मिलते हैं मुझे झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मेरे पैसे दे, मेरा समय बर्बाद मत कर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सेठ जी, कृपया करके मेरा विश्वास कीजिए। किसी ने मेरी सोने के सिक्के से भरी हुई पोटली चुरा ली है। अच्छा, तो तेरे पास वो सोने के सिक्कों की पोटली कहाँ से आई?
आखिर मुझे भी तो पता चले कि तू बुढ़ापे में ऐसा क्या करता है। मोहन चुप रहता है। वो शुक्ला सेठ की कोई बात का जवाब नहीं देता। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वो सोने के सिक्कों की पोटली कहाँ से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चल तू मेरे साथ मुखिया जी के पास। शुक्ला सेठ मोहन और उसकी बेटी को मुखिया के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग शुक्ला सेठ को देखते हैं तो वो आपस में बातें करते हैं। अरे देखो भाई, ये मोटा सेठ बेचारे बूढ़े मोहन और उसकी बेटी को कैसे अपमानित करके मुखिया के पास लेकर जा रहा है। भगवान ही जाने मुखिया अब इस बेचारे को क्या सजा देंगे। सही कहा भाई, दुनिया मर रही है लेकिन ना जाने इस पापी को मौत क्यों नहीं आती। ये तो कभी बीमार भी नहीं पड़ता। हम जैसे किसानों पर अत्याचार करके मोटा सांड होता जा रहा है। देखना भाई, इसे एक ना एक दिन इसके कर्मों की सजा अवश्य ही मिलेगी। मुझे भी 10 दिन बाद इसका कर्ज चुकाना है। शुक्ला सेठ मुखिया के घर पहुंच जाता है और मुखिया से कहता है, मुखिया जी, इस बूढ़े ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब ये मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा है और ऊपर से झूठ बोल रहा है कि इसके सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली कहीं चोरी हो गई। तो तुम ऐसे लोगों को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? मुखिया जी, ये मेरे सामने आकर रो रहा था, इसीलिए मैंने इस पर दया खाकर इस पैसे उधार दे दिए थे। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को एक भी फूटी कोड़ी नहीं देता हूँ जो मेरे पैसे वापस ना कर सके। यहाँ के नियम के अनुसार जो समय पर कर्ज नहीं चुका पाता है उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले के घर नौकर बनकर काम करना पड़ता है जब तक वो अपना कर्ज न चुका दे। लेकिन मैं इस बूढ़े की उम्र को देखते हुए एक दिन का समय और देता हूँ। सुनो बूढ़े, अगर तुमने कल तक शुक्ला सेठ का कर्ज वापस नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उसके घर नौकर बनाकर उसकी नौकरी करनी पड़ेगी। मुखिया की बातें सुनकर मोहन और रानी डर से कांपने लगते, क्योंकि अब उन दोनों को मुखिया का नौकर बनकर रहना पड़ेगा। मुखिया से निर्णय सुनाने के बाद शुक्ला सेठ वापस लौट आता है और मोहन से कहता है, बूढ़े, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं वापस कर पाया तो अब एक दिन में कैसे वापस कर देगा? अच्छा, तू मेरी एक बात मान, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझे कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा और तुझे कभी परेशान भी नहीं करूंगा। अरे आपका दिमाग तो ठीक है। मैं तुम्हारे जैसे अत्याचार करने वाले और पापी व्यक्ति से कभी शादी नहीं करूंगी। तेरी औकात कैसे हुई मेरे से ऐसी बात करने की? मुझे ऐसी बदतमीजी से आज तक किसी ने बात नहीं की है। अब तो तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। बस कल का और समय है, फिर देखना कि मैं तुझे और तेरे बूढ़े बाप को अपने घर का कैसे नौकर बनाकर रखूंगा। अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन कल फिर वापस आऊंगा। शुक्ला सेठ उन दोनों को डरा धमकाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी कहती है, पिताजी, हम एक दिन में सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम एक दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो पापी हम पर बहुत अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आपके ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इस पापी ने बहुत से लोगों को लूटा है, किसी का घर छीन लिया तो किसी का खेत। पिताजी, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इस पापी से शादी कर लेती हूँ ताकि वो आप पर अत्याचार न करें। नहीं बेटी, तुम उस सेठ से शादी मत करना। अगर हमारे भाग्य में उसका नौकर बनना लिखा है तो हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन पिताजी, वो सेठ बहुत दुष्ट है, उसे किसी पर दया नहीं आती। वो आपकी भी उम्र का सम्मान नहीं करेगा। बेटी, चिंता मत करो, भगवान अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और हमारा ये दुख भरा जीवन जल्द से जल्द निकल जाएगा। इतना कहकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहाँ से उसकी सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली चोरी हुई था। वो बैठकर आसमान की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था और वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। इतने में ही वो चोर वहाँ आ जाता है और मोहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। काका, आपको देखकर लगता है कि आप एक बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताइए, क्या बात है? मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मोहन उस चोर के फटे गंदे कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी अपने आप ही बता रहे हैं। अब ऐसे में मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरी कोई सहायता कर भी सकते हो? काका, आप मेरे कपड़े देखकर मेरे हालात पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी को दूर कर सकूं। बेटा,
2 साल पहले मैंने एक सेठ से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। और अगर मैंने कल तक उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और बेटी को उसके घर का नौकर बनकर रहना पड़ेगा। एक दयालु व्यक्ति ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और सेठ का सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उन्हीं को चुरा लिया। चोर पोटली मोहन को दिखाते हुए बोलता है, काका, कहीं ये तो आपकी पोटली नहीं? तुम्हारे पास ये पोटली कहाँ से आई? इस तो कोई चुरा कर ले गया था। दरअसल मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे भूखे थे। मैं काम की खोज में निकला था, लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। तभी आप मुझे एक पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दिए। तभी मैं आपके पास से ये पोटली, सोने के सिक्कों की पोटली, चुरा कर ले गया ताकि मेरी पत्नी और बच्चों को भूख न रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर में खाना नहीं बना सकती। हो सके तो कृपया करके मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने ये सोने के सिक्कों की पोटली मुझे लौटा दी, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब मैं इस सिक्कों से सेठ का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी भी करवा दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मोहन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और सोने की पोटली अपनी बेटी रानी को दिखाते हुए कहता है, देखो बेटी, ये वही सोने के सिक्कों की पोटली है जो चोरी हो गई थी। अब हमें सेठ ने डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पिताजी, आपको ये पोटली कहाँ पर मिली? बेटी, इस जो चोर चुरा कर ले गया था उसी ने वापस की है। उसकी पत्नी बहुत ईमानदार, साफ दिल की महिला है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रखो, वो अवश्य सब ठीक कर देंगे। फिर मोहन शुक्ला सेठ के घर जाकर उसका सारा कर्ज चुका देता है। बाकी के बचे हुए सिक्कों से एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी भी कर देता है और राम का नाम जपते हुए खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। सीताराम, राधे राधे।